in social science, the very first thing we need to understand is that all the answers are written in points. मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन it is not meant for the words जहाँ पे one difference है, like one party and two party, one party and two party. उसमें हमें एक ही difference लिखना है. That can be written in paragraph. But when it comes to 3 marker और 5 marker question होता है, उसमें आपको tabular form में ही लिखना होता है. And even in your 11th standard, 12th standard, अगर आप कॉमर्स लेते हो तो बिजनेस स्टडीज, अगर आप साइंस लेते हो तो बायो, फिजिक्स, इनमें भी जो डिफरेंस होते हैं ना, वी राइट इट इन पॉइंट्स ओनली. इट इज इजी टू स्कोर इन सोशल साइंस. जब आपका रिजल्ट आएगा आप लोग खुद देखोगे, बट यू नीड टू फॉलो दो स्मॉल पॉइंट्स. लाइक मैम ने बोला है प्रेजेंट करो. अच्छा, आप लोग जब आंसर्स लिख रहे हो, this is because you all have already done one revision test of political science. What do the political parties do? मेरा क्वेश्चन है. अब आप लोग क्या लिखते हो? दे. भाई अब एक बात बताओ, यहाँ तो मुझे पता है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पार्टी का टेस्ट दिया है, लेकिन जब बोर्ड में क्वेश्चंस है तो बोर्ड में तो देयर माइट बी चॉइस. दे कौन दे? The very first is आपको हेडिंग देना है functions of political parties, and then आपको स्टार्ट करना है. चाहे आप तब अगर आपने हेडिंग दी है functions of political party, you can start with they. अगर आप हेडिंग नहीं दे रहे हो तो then start political parties contest elections and form government, और उसको अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि उससे जो टीचर होगी ना वो पॉइंट को देखेगी. अच्छा, कंटेस्ट इलेक्शन फॉर्म पर 1 मार्क. दे शेप द ओपिनियन ऑफ द पीपल, सेकेंड पॉइंट. तो पॉइंट्स आपके लिखने जरूरी होते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट इज अ 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन. इट्स अ रूल. एंड थोड़ा खुला खुला लिखने की कोशिश करिए. कई बच्चे तो ऐसे लिखकर भेजते हैं कि मैम लो हो गया हमारा काम. You have to leave one line after every question. That's a rule of boards. Whenever I'm going to meet you offline, I'll tell you these rules once again directly also. But I really want कि आप लोग थोड़ा जब written practice कर रहे हो तो भी ऐसा करो. Thirdly, मतलब नीटनेस होना चाहिए आपका. What question you are doing, that should be there. मैप पर थोड़ा ध्यान करिए. हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर लिया है. टुडे आई एम गोइंग टू क्विकली रिवाइज द फर्स्ट चैप्टर इन इकोनॉमिक्स. टुडे इज वेडनेसडे एंड ऑन फ्राइडे मे बी आई विल टेक द सेकेंड रिविजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फिर आपका इको का एक कंबाइंड टेस्ट होगा. आई एम नाउ स्टार्टिंग विथ मनी एंड क्रेडिट. And if you all have any doubts, always I'm there available or with you. चाहे आप WhatsApp पर पूछ सकते हैं, you can ask me, but do not, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है, you can always ask. There are students जो पूछते हैं मुझसे, ऐसा नहीं है. There are so many students जो पूछते हैं. Wherever, whatever I'm giving you, I'm trying to check your papers in such a manner कि आपका जो भी गलत हो रहा है मैं उसको आपको वापस बताऊं. Kindly look into all those. Now we are hardly having 1 month as a whole. चाहे पेपर किसी भी दिन हो, we need to take that buffer period. Anything we have to see. Now, मैम मेरे को एक चीज में डाउट था. Surely, just 1 second. What kind of questions can come from each sector? What can be the weightage likewise? बार्टर सिस्टम. सबसे पहले आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी एंड क्रेडिट. ये दो आपके टर्म्स हैं, मनी और क्रेडिट. मनी सबके लिए वही पैसा, यानी कि द वन विच एक्चुअली इंस्पायर्स अस टू डू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. एंड क्रेडिट
is something which we borrow. तो जहां पर भी when we talk about economics, these two terms are always to be they're complementary. Every business needs money and every business also needs credit. आप ऐसा कोई बिजनेस नहीं देखोगे जहां बिजनेस ने खुद अपना सारा पैसा लगा रखा है, whether it is Ambani's or whether it is Adnani or whether it is anyone, small time businessman or सबके लिए क्रेडिट इज इम्पोर्टेंट. बट क्रेडिट का जो मायना होता है, डायमेंशन होता है, दैट मे बी डिफरेंट फॉर स्मॉल टाइम, फॉर इंडिविजुअल, फॉर रूरल, फॉर अर्बन, सबके लिए अलग होता है. तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि हाउ डिड दिस वर्ड मनी या फिर दिस सिस्टम कम. सबसे पहला हमारा आता है द ओल्ड सिस्टम ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी कि बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स. इफ यू हैड शूज और दूसरे इंसान के पास जो है, द पर्सन हैड से पिलो, तो आपने उसके साथ जो है एक्सचेंज कर लिया. दैट्स बार्टर सिस्टम. तो आप ये ले लो, मुझे ये दे दो. बट इट हैज वन ड्रॉबैक. ये जो दोनों है बार्टर सिस्टम एंड इट्स ड्रॉबैक, दिस कैन बी कमिंग एज 3 मार्कर और मे बी 2 मार्कर. तो ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक को हम लोग बोलते हैं डबल को इंसिडेंस, यानी कि दोनों तरफा जो है उस चीज की जरूरत होनी चाहिए. द पर्सन हु इज गिविंग हिज शूज should also require need pillow, and the one who is selling pillow should also need shoes. तभी ये possible है. अगर दूसरे के पास वो चीज नहीं है जो मुझे चाहिए, तो then I have to go and find out भाई कौन लेगा मेरा शू, कौन लेगा मेरा शू, मुझे पिलो चाहिए. So that is double coincidence. And because of this drawback, the system what we call as money, यानी कि some commodity for exchange, some commodity for exchange was evolved. यानी कि कुछ उन लोगों ने सोचा कुछ ऐसी चीज बीच में रख दो, मतलब कि दिस शुड बी द मीडियम. बीच में मतलब इट शुड बी द मीडियम, इसको बीच में रख दो. मैंने शूज रखे, उसकी जगह मैंने वो उठा लिया. अब जिसको जिसको शूज चाहिए होंगे वो वहां पर उस मनी को रखेगा और शूज को उठा लेगा. दैट इज हाउ मनी केम. तो अब आपके पेपर में हो सकता है 2 मार्कर में आए कि अर्ली सिस्टम यानी कि एंशियंट मनीज कौन से होते थे पहले जमाने में. यू हैड स्टोन्स शुरू में, तो देन यू हैड गोल्ड, silver, then you also had the cattle, grain. Later on जैसे 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 टाइम बीतता गया, गोल्ड, सिल्वर, कैटल, ग्रेन, इनका जो है they were used extensively. Even if you look into the Gupta dynasty, if you look into the old, तो आप देखोगे उनके कॉइन्स हुआ करते थे गोल्ड के या सिल्वर के, जिसमें उनके नाम हुआ करते थे. एंड दस उन्होंने उसकी एक वैल्यू बना दी, बट दैट कुड बी सर्कुलेटेड विद इन दैट एरिया ओनली. लेटर ऑन जैसे जैसे आपकी मॉडर्निटी आने लगी, तो हमारा जो मॉडर्न फॉर्म है दैट बिकेम समथिंग विच वी कॉल एज नोट्स एंड कॉइन्स. तो जो हमारा एंशियंट था वो आपका गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन, कैटल, ग्रेन, ये सब थे. लेकिन द मॉडर्न वन इज नोट्स एंड कॉइन. नाउ व्हाई, अब आ गया मॉडर्न फॉर्म इज नोट्स एंड. तो अब क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाई वी एक्सेप्ट मनी एज द मीडियम. दिस इज बिकॉज, या फिर आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है मनी ऑन इट्स ओन डज नॉट हैव एनी वैल्यू लाइक गोल्ड और सिल्वर. अब गोल्ड को आप लेकर जाओ, यू सेल इट इन, सॉरी, यू कैन मेक ऑर्नामेंट्स. सिल्वर को आप लेकर जाओ, यू कैन मेक यूटेंसिल्स. लेकिन मनी का अपने आप कोई यूज नहीं है, बट इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज.
दिस इज बिकॉज इसके अंदर आप क्या लिखोगे, पहले आप ये वाला पॉइंट लिखोगे, फिर आप बार्टर सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको लिखोगे, क्योंकि बार्टर सिस्टम द मेन डिसएडवांटेज इज double coincidence of wants, and that is why there was a need of some medium, and that medium was money. एंड मनी का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, द नोट डजंट हैव एनी वैल्यू ऑन इट्स ओन, आपको उसे एक्सचेंज करना पड़ेगा, यू विल बी गेटिंग समथिंग, इट इज ओनली एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम टू व्हाट वी कॉल एज बार्टर सिस्टम. बार्टर में हम चीजों को करते थे, इसके अंदर दिस बिकम्स अ मीडियम. नेक्स्ट इज आपका आता है, देन मॉडर्न फॉर्म आ गया नोट्स एंड कॉइन्स. तो व्हाट इज नोट्स एंड कॉइन्स, हाउ, व्हाई इट इज एक्सेप्टेड, why it is accepted? This is because these notes and coins are authorized by the central bank of every country. हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो इसको जो है वो है जो इसको छापता है, प्रिंट करता है. So that is why it is accepted as a medium of exchange. यानी कि it has got some monetary value. It has been authorized by the central bank of our any country, और हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट इज गिविंग मोनेटाइजेशन. मोनेटाइजेशन मतलब उसको वैल्यू देता है, मतलब द वैल्यू इज अकॉर्डिंग टू मेनी फैक्टर्स. तो ये 10 रुपए, 20 रुपए, you have the notes in your hands, 10 rupee note, 15, 20 rupee note, 50 rupee note, 100 rupee note, 500 rupee note. So this gives a value. And that is why we accept money as the medium of exchange, because it is authorized by the central bank of any country. और हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. So this is how money has been evolved. Now हमारा next question आ जाता है कि what are banks and how do they work? नेक्स्ट हमारा आ जाता है बैंक्स का काम क्या है. अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस में कम फॉर 3 मार्क्स. नेक्स्ट इज हाउ डू बैंक्स वर्क. नाउ बैंक्स क्या है, बैंक्स हमारे होते हैं बेटा ग्रुप ऑफ पीपल जो फाइनेंस को, यानी कि पैसों के लेन देन को जो है दे मैनेज. एंड इन आवर कंट्री वी आर हैविंग वन कमर्शियल बैंक्स. जितने भी बैंक्स हम लोग जिनमें जाते हैं वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं. वी ऑल्सो हैव द रूरल बैंक्स, एग्रीकल्चरल बैंक्स, हमारे पास अलग अलग के तरह के. देन कोऑपरेटिव बैंक्स, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स. और ये सारे बैंक्स जो हैं दे आर सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई. जो आरबीआई होता है वो इनको सुपरवाइज करता है. कमर्शियल बैंक में हमारे पास है नेशनल बैंक्स, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, और दूसरे हमारे हैं प्राइवेट बैंक्स, जैसे आपका आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, आजकल नए नए एक्सिस बैंक, यस बैंक, जो आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते हैं. वी हैव बोथ नेशनल एंड प्राइवेट बैंक्स, नेशनलाइज्ड, और इन सबको जो है आरबीआई जो है वो मैनेज करता है. नाउ हाउ डू बैंक्स फंक्शन. तो ये जो, इसीलिए क्योंकि इट इज ऑथराइज्ड, सुपरवाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए हम इनको जो है फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेकर आते हैं. वी कॉल देम एज फॉर्मल सेक्टर बिकॉज दे आर सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. Now, how do the banks work? बैंक्स में क्या है, यू विल बी हैविंग पीपल जो कि सेविंग्स करते हैं. देन यू विल बी हैविंग द पीपल जो लोन लेते हैं. देर आर 2 kinds of people. One,
जो अपना पैसा बैंक में डालते हैं, दूसरा जो लोन्स लेते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो बैंक क्या करता है? इट मीडिएट्स, बिचौला। मीडिएट्स मतलब मिडिल मैन। बैंक्स ये जो सेविंग्स अकाउंट है इनको सेफली अपने पास रखता है। इट गिव्स इंटरेस्ट to the people who deposit the money with them, and it also returns back when the people need it। और इसीलिए हम बैंक डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज डिमांड डिपॉजिट बिकॉज वी कैन टेक बैक द मनी वेन एवर वी नीड इट बैक। तो वो हमारे पैसों को सेफली रखता है, हमारे पैसों पर इंटरेस्ट देता है, एंड इट ऑल्सो रिटर्न्स बैक व्हेन इट नीड्स। प्लस बैंक्स हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देता है। इट ऑल्सो गिव्स अस सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, और वो बेनिफिट्स क्या है? इट गिव्स अस कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। इट गिव्स अस द ATM facility, यानी कि you can withdraw the money even if the bank is closed. It also gives us a unique facility what is called as check. अब check क्या होता है? Check is an instrument. हम check को instrument बोलते हैं, and it is a piece of paper which जिसके अंदर लिखा होता है pay, जिसको भी आपने पे करना उसका नाम, then the amount which you want to pay, and then the amount is also written in words as well as in the numericals. When you use checks, you don't need to go to the bank, you don't need to keep the cash. So it provides us different benefits if we are opening. अब मेरे पास हमेशा मैं कैश नहीं रख सकती हूँ, I can pay through check, I can pay, और आजकल तो we are also having the digital payments. Now how does it mediate? मैंने बताया ये तो सेविंग्स बैंक को है। Now those people who are having, those people who need loan, उसके लिए they provide loans, they charge interest, but to provide the loan they have some terms and conditions, या फिर हम कह सकते हैं terms of credit उनके पास वो होता है। ये जो इंटरेस्ट होता है व्हेन दे चार्ज इट इज हाई, और जो इंटरेस्ट वो सेविंग्स बैंक पर देते हैं वो हमेशा थोड़ा कम होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज्ड एंड द इंटरेस्ट गिवन, वो होता है बैंक का मेंटेनेंस। बैंक अपना जो खर्चा होता है वो उससे उठाता है। हाँ, दैट इज हाउ बैंक्स वर्क। अगर आपके क्वेश्चन आता है हाउ डू बैंक्स मीडिएट, तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। मतलब फॉर द सेविंग्स अकाउंट इट कीप्स द मनी, इट प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट, इट गिव्स द रिटर्न इट। फॉर द पीपल हु नीड लोन इट चार्जेस इंटरेस्ट, देयर आर सम टर्म्स ऑफ क्रेडिट। The difference between the interest charged and given is the main source of income for banks. This is how banks work. अब मैंने कहा terms of credit, यानी कि जब वो आपको देता है तो भाई ऐसे फ्री में तो वो देगा नहीं आपको, तो they have some terms to be fulfilled. Basic आपके सारे formalities, यानी कि आपका proof, आपका मतलब योर प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, देन आपका इनकम प्रूफ, इट विल आस्क। देन इट ऑल्सो नीड्स सम एसेट्स, यानी कि उसको हम बोलते हैं कोलैटरल, यानी कुछ चीज जिसके अगेंस्ट आपको ये लोन मिलता है। देन इट विल टेल यू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई किस रेट पर, और ये जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है।
If you are taking interest for, if you are taking a loan for vehicle, it is separate. If you are taking for home, it is separate. If you are taking for education, it is separate. तो rate of interest वो बताता है. Then आपका जो tenure होगा, यानी कि कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए वो दे रहा है, वो ये सारा होता आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट. Then they may even fix the equated monthly installment. कभी कभी हम पैसा जो है इक्वेटेड यानी कि इक्वली वो बता देता है, प्लस इंटरेस्ट के साथ आपको इतना वापस करना और हर महीने आपको इतना देना. नाउ दैट इज हाउ द बैंक्स गिव द लोन्स. एंड आरबीआई क्या करता है, वो देखता है. नाउ आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस में कम फॉर 3 मार्क्स. आरबीआई वाला बहुत बार आया है. वो देखता है, इट एंश्योर्स दैट द बैंक्स आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. इट सुपरवाइजेस या फिर वो फिक्स करता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. वो देखता है कि द बैंक्स आर मेंटेनिंग द मिनिमम बैलेंस एवरी डे, जिसको हम कॉल मनी बोलते हैं. मतलब हर बैंक को 15% जो है दे हैव टू मेंटेन एज, क्योंकि कोई भी पैसा लेने आएगा तो उसको वापस देना है. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई डू द बैंक्स कीप 15% एज, मतलब अगर उनके पास आज 100 रुपए आए हैं तो 15 रुपए उन्हें अपने पास रखना पड़ता है. 85 रुपीज दे कैन गिव एज लोन. दिस इज बिकॉज इफ समवन कम्स टू विड्रॉ द मनी, उनको वापस देने के लिए पैसा होना चाहिए. सो आरबीआई देखता है कि जो 15% है वो मेंटेन करते हैं. टाइम टू टाइम दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पीपल हु रियली रिक्वायर, टू द स्मॉल बिजनेस, to individuals. It should not be only to the rich people. तो ये सारा काम जो है वो आरबीआई करता है. And as I said, this is because banks are supervised by RBI. That is why they come under formal sector. Now, second आपका आता है under formal sector only, cooperative sectors. They are registered अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट. इनको जो है रजिस्टर करते हैं एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है दैट द कोऑपरेटिव सेक्टर्स आर आल्सो वर्किंग. दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पीपल हु नीड. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ मनी का नहीं होता है. इट कैन बी फॉर द फार्मर्स. कोऑपरेटिव सेक्टर्स कैन बी फॉर द शॉपकीपर्स. कोऑपरेटिव सेक्टर्स कैन बी फॉर मनी, but they have to be registered. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम देखती है कि whether they are working according to the rules and regulation, are they giving benefits to all the members. तो इस तरीके से हमारे पास मनी के लिए we have first the formal sectors. Secondly, in India specifically, we have one more, and that is we call as informal sectors. ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत 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 बार आया है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर. और ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस नॉर्मली इट हैज कम फॉर 3 मार्क्स ओनली. तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? अब हम लोगों ने फॉर्मल सेक्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. Formal sectors are all the sectors which are authorized by any person, by government of India. सबसे पहले तो उनकी यही खूबी है. Then they charge less interest comparatively, मतलब informal से, but they require some कोलेट्रल. लेकिन जब उनको जो है लोन देना पड़ता है तो नॉर्मली वो लोग जो है कुछ कोलेट्रल, कुछ मॉर्टगेज करने के लिए बोलते हैं. वेयर एज इनफॉर्मल सेक्टर्स हमारे होते हैं हमारे फ्रेंड्स,
हमारे रिलेटिव्स, जिनसे हम टाइम के लिए हम टाइम टू टाइम पैसा ले सकते हैं. मनी लेंडर्स, मतलब स्पेसिफिकली इन द रूरल एरियाज, द मनी लेंडर्स, द लार्ज फार्मर्स, ये लोग सब इनफॉर्मल में होते हैं. दे आर नॉट ऑथराइज बाय एनी वन, वो उनकी मर्जी है, वो किसी को पैसा दे रहे हैं. दे चार्ज मोर इंटरेस्ट, मतलब उनका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है. बट दे मे और मे नॉट रिक्वायर कोलेट्रल, क्योंकि वो लोग इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं तो उन्हें कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ती है. दैट इज वाई एंड इन रूरल एरिया प्रॉब्लम क्या आती है, पीपल डू नॉट हैव कोलेट्रल्स. अब स्मॉल फार्मर है, उसके पास क्या कोलेट्रल होगा, एंड दैट इज वाई बैंक्स एंड फॉर्मल सेक्टर नॉर्मली इन लोगों को लोन नहीं देती है. बैंक्स, आपके पेपर में भी और आपके बैक में भी क्वेश्चन है दैट व्हाई डू बैंक्स एंड मनी सम ऑफ द फॉर्मल सेक्टर डू नॉट प्रोवाइड लोन टू स्मॉल टाइम बिजनेस. दिस इज बिकॉज दे डू नॉट हैव द कोलेट्रल. और बैंक्स को तो कोलेट्रल भी चाहिए, दे नीड द इनकम प्रूफ, दे नीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. एंड रूरल एरियाज में ये डॉक्यूमेंट्स एंड ये प्रूफ नहीं होते हैं. दैट इज वाई दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर. नाउ अगर हम लोग एक ग्राफ देखते हैं विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, हम देखते हैं कि जो लोग अर्बन में रहते हैं दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन फॉर्मल सेक्टर्स, whereas जो लोग रूरल में रहते हैं दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर्स. बट आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेस इन रूरल एरियाज. तो इसमें आपको जो है इनफॉर्मल सेक्टर के जो डीमेरिट्स हैं वो लिखने हैं. इसमें आपको जो है डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लिखना है, यानी कि दे चार्ज मोर इंटरेस्ट, समटाइम्स अ पर्सन फॉल्स इनटू डेब्ट ट्रैप, समटाइम्स दे इवन हरास द पीपल. और रूरल एरियाज में जहां लोगों के पास लैक ऑफ कोलेट्रल, लॉक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पर आप द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सपैंड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू दे नीड एक्सपैंड, क्यों एक्सपैंड करना है. दिस इज बिकॉज क्रेडिट इज नीडेड बाय एवरीवन, whether it is a farmer, whether it is me, whether it is a very big businessman like Ambani, everyone requires credit to expand his or her expenses. कभी कभी घर में शादी है, कोई सामान लेना है, sometimes it may be for business expansion. तो क्या क्रेडिट एक अच्छी चीज है? इज क्रेडिट अ पॉजिटिव या फिर वेदर इट इज अ नेगेटिव? This question can be of 3 या 5 marks. Explain with example. Explain with example. Whether credit is positive या negative. Credit आपका positive है या फिर negative? Let us do one example. There are two people. एक इंसान, उसने क्रेडिट लिया, कर्जा लिया फ्रॉम फॉर्मल सोर्स, फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स ऑल्सो. ही यूज्ड इट इन हिज बिजनेस, उसने अपने बिजनेस में उस पैसे को लगाया. ही अर्नड प्रॉफिट एंड ही रिटर्न बैक द लोन दैट ही हैज गिवन. यहां क्रेडिट आपका पॉजिटिव हो गया. द पर्सन टुक द लोन फ्रॉम बोथ द सोर्सेस, फ्रेंड से भी एंड बैंक से भी. ही पेड इंटरेस्ट. ही, उसने जो है वो पैसा, ही हैड इन्वेस्टेड इन बिजनेस, उसने उसको इन्वेस्ट किया इन बिजनेस.
ही अर्नड प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट मिल गया, ही रिटर्न्ड बैक, उसने जो है प्रिंसिपल मनी को रिटर्न कर दिया, यहां आपका क्रेडिट जो है वो पॉजिटिव रहा। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर पर्सन हु टुक लोन, ही ऑल्सो पेड द इंटरेस्ट, ही ऑल्सो से इन्वेस्टेड इन बिजनेस, उसने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन उसको जो है लॉस हो गया, ही कुड नॉट रीपे द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल को रीपे नहीं कर पाया, उसने अगेन एक और लोन लिया, अगेन ही कुड नॉट पे, एंड अल्टीमेटली ही हैड टू सेल ऑफ ऑल हिज एसेट्स, उसको अपने घर, अपने पास जो भी था, घर है या फिर बैल है या फिर गाड़ी है, उसे सेल ऑफ करना पड़ा, एंड ही फेल इनटू डेब्ट ट्रैप। तो देन आपका क्रेडिट जो है वो नेगेटिव है। अगर उसको फायदा नहीं हो रहा है, उसको नुकसान हुआ तो क्रेडिट नेगेटिव है, एंड उसको फायदा हुआ तो वो पॉजिटिव है। तो दीज आर द टू सिचुएशंस दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, एंड इट यू कैन फाइंड अक्रॉस योर फैमिली ऑल्सो। मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपका जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपका फ्रेंड था, उसने ऐसे लिया, तो उसने कौन से सेक्टर से लिया, उसने अपने दोस्त से लिया, ही कुड नॉट रिटर्न बैक, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो दिस इज अ नेगेटिव सिचुएशन, एंड these kinds of situation definitely comes in everyone's life, सबके लाइफ में जो है आता है। अभी मैं किसी से बात कर रही थी while just 2 hours back somebody had messaged me, मतलब somebody from Chennai, तो she was telling me because of their family circumstances, उनके घर में थोड़ा सा हस्बैंड को मैसिव हार्ट अटैक हुआ था, तो दे हैव नाउ फॉलन ऑफ, अभी बेटी की शादी की थी, तो राइट नाउ दे हैव फॉलन इनटू डेब्ट ट्रैप बाय टेकिंग लोन ओवर लोन। तो कभी कभी क्रेडिट हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। So that is why we have to be wise while we are taking credit. हमें क्रेडिट जो है हमेशा फॉर्मल सोर्स से लेना चाहिए, दैट इज बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन आपको रिटर्न जो करना होता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 5 years होता है, आप आराम से रिटर्न कर सकते हो, बट ड्यू टू लैक ऑफ कोलेट्रल, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, हमारे यहाँ पे जो इनफॉर्मल, सॉरी जो रूरल एरियाज होते हैं, वहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल दे टेक लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर एंड देन दे फॉल इनटू द डेब्ट ट्रैप। तो दिस इज हाउ मनी प्लेस अ रोल इन द इकोनॉमी। बैंक्स, अब ये अब मतलब कि ऐसा नहीं कि बैंक जो है सिर्फ लोन दे रही है तो वो किसी बिजनेसमैन को दे रही है, बैंक हमारे पैसों को जगह जगह पे इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स, बैंक इन्वेस्ट इन मेनी अदर प्रोजेक्ट्स, और जितना प्रॉफिट उनको उसमें से आता है उसमें से कुछ प्रॉफिट हमें एज एन इंटरेस्ट हमें वापस देती है। और ये जो साइकिल है, मतलब सेविंग्स, सेविंग्स आपके इन्वेस्ट होते हैं, सेविंग्स आपके बैंक में जाते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट है इससे हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है, ये हमारा जो है इकोनॉमी को चलाता रहता है, ये हमारे इकोनॉमी को चलाता रहता है। दिस इज हाउ द मनी इज सर्कुलेटेड, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी जहां पर मोर फॉर्मल सेक्टर्स आर देयर, अब फॉर्मल सेक्टर्स होंगे तो लोग लोन लेंगे, लोन लेंगे तो वो इंटरेस्ट भी देंगे, लेकिन अगर वो उनको इन लोन जो है वो सस्ते में मिलता है, इफ दे आर गेटिंग इट एन अ लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दे विल टेक द लोन, दे विल इन्वेस्ट इन द बिजनेस, दे विल अर्न प्रॉफिट, दे विल ऑल्सो गिव द टैक्सेस, और इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमी है वो चलता रहता है। So that is why money and credit plays an important role in the economic development of a country. आज कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, there are many schemes that government helps you out, but it is you who has to return back the money.
और जितने आपके बिजनेस आपका चलता है, ये मनी आपका रोटेट होता रहता है. देर आर मेनी अदर वेज जो कि आप में से जो बच्चे बाद में कॉमर्स लेंगे दे विल अंडरस्टैंड हाउ दिस मनी इज. एंड दैट इज व्हाई मनी एंड क्रेडिट हम लोग जो है एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द रूरल इकोनॉमी. तो रूरल इकोनॉमी में माइक्रो लेवल पर, माइक्रो क्या होता है बेटा, मैक्रो होता है बड़ा लेवल, जहां पैसा हमारा लाखों में लगता है. एंड माइक्रो हमारा होता है जहां पे पैसा हमारा थाउजेंड्स में या फिर से 500s में लगता है. सो जो एसएचजीज होते हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट इन माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा. हाउ? ये वाला जब क्वेश्चन आएगा, आपके डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आता है, सबका आंसर एक ही होता है. SHGs are called as the building block of rural economy. What is an SHG? What are the essential functions they do? सबका आंसर एक ही होता है. एंड अभी तक ये क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स में ही आया है. नाउ SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप. And this is a feature of Indian economy. SHG is a very, you can say, significant feature of Indian economy. Self help मतलब खुद को हेल्प करना, खुद को हेल्प करना. तो हाउ? इन रूरल एरियाज there are people, specifically they are, most of the time they are women. ये औरतें होती हैं. They are into the group of 50 to 20 members. मतलब उनका एक, हम कह सकते हैं एक ग्रुप होता है जिसमें 15-20 औरतें होती हैं. ये क्या करते हैं? दे पूल देयर सेविंग्स. उनके पास जो उनका सेविंग्स होता है उनको आपस में मिलाते हैं. एंड दिस इज फ्रॉम 25 रुपीज टू 100 रुपीज. ये सबका अपना अपना होता है. इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि मुझे 25 रुपए देने हैं, दूसरे को मतलब दूसरे को भी 25 देने हैं. मेरे पास 25 रुपए तो मैं 25 रुपए दे रही हूँ, दूसरे के पास 50 है तो वो 50 देगा, तीसरे के पास 100 है तो वो 100 देगा. सो दे पूल देयर सेविंग्स, मिला लेते हैं. अब 15-20 जने हैं, सबने 100 रुपए मिलाए तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपए, 2000. दैट इज वाई आई सेड दिस इज माइक्रो फाइनेंस. अब वो क्या करते हैं? उस 2000 रुपए को लेकर अपने उसी ग्रुप मेंबर को जो है दे विल बी प्रोवाइडिंग द लोन. अब ये लोन जरूरी नहीं कि पूरा 2000 देंगे. हो सकता है कि एक इंसान को 1000 की जरूरत हुई, दूसरे को 500 की जरूरत होगी, तो वो उनको उतना उतना देते हैं. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज डिसाइडेड बाय द ग्रुप मेंबर्स. That is decided by the group members. मतलब because it is an informal में formal है ये. And that is why it is not decided by government of India. It is decided by the group members कि कितना वो उनको इंटरेस्ट लेना है, कितने टाइम में उनको वापस देना है. And thus वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं. That is why they are called as self help group. वो खुद को हेल्प करने के लिए अपने पैसा डालकर लेते हैं. And छोटी छोटी चीजें लाइक टू बाय सीड्स, टू बाय फर्टिलाइजर्स, या फिर टू बाय अ स्यूइंग मशीन. मतलब ऐसी छोटी छोटी जरूरतें जिसमें जो 500-1000 रुपए के लिए चाहिए होती हैं, ये जरूरतें वो पूरा करते हैं. अपार्ट फ्रॉम मनी दे ऑल्सो डिस्कस मेनी इश्यूज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि बहुत होता है वहां पर. देन हेल्थ, हाइजीन, इन सब के बारे में भी वो लोग जो है डिस्कस करते हैं. एक रूरल एरिया के अंदर, एक गांव के अंदर 2 या 3 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हो सकते हैं. दैट डिपेंड्स वहां पे कितने औरतें हैं, वो कितने ग्रुप में है. अगर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है एंड दे हैव टू रजिस्टर देम विद द ग्राम पंचायत. अगर वो अपना नाम लिख लेते, हमारा एसएचजी ग्रुप का नाम ये है, तो they have to register it. If they are regular
इन पूलिंग द मनी, अगर वो लोग जो है 2 साल से ज़्यादा रेगुलरली जो है पूल कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो देन दे आर एलिजिबल टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक्स विदाउट एनी कोलेट्रल। इनको जो है बैंक्स लोन देती है विदाउट एनी कोलेट्रल, ये इनका एक स्पेशल फीचर होता है। नॉर्मली बैंक्स जो है वो लोन देते हैं ऑन द कोलेट्रल बेस, लेकिन अगर एसएचजी 2 साल से पुराना है तो एसएचजी पर ट्रस्ट करके दे गिव, एंड इट इज द entire group which is responsible for returning back the money to the bank. The entire group is responsible for giving back the money that they have got as, एंड ये जो लोन होता है ना, मैक्स टू मैक्स ये 25 to 50,000 के बीच में होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। Thus, SHGs have been called as the building blocks of rural economy. ये लोग जो है अपने जो मतलब कि किसान जो वहाँ पे काम करते हैं, जो उनके हस्बैंड वगैरह होते हैं, उनको हेल्प करते हैं थ्रू दी स्मॉल सेविंग्स, एंड दैट इज व्हाई it is called as building blocks of rural economy. And for the past few years, SHGs have been very, very famous, very, very successful in Indian economy. ऐसा ही एक एग्जाम्पल है आपका बांग्लादेश का, विच इज द ग्रामीण बैंक। ये जो ग्रामीण बैंक है, दिस वाज स्टार्टेड लाइक एन एसएचजी, मोहम्मद यूनुस उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड ही यूज्ड टू गिव लोन्स टू द विमेन, टू द पुअरेस्ट विमेन। जब स्टार्ट किया था इट वाज टू द पुअरेस्ट विमेन, तब तो उनके पास ज्यादा नहीं थे, बट ओवर अ पीरियड मोर देन 3,000 विलेजेस उसके साथ जुड़ गए, एंड टुडे ग्रामीण बैंक इज अ सक्सेसफुल स्टोरी। एंड द रीजन इज, जो उनका फाउंडर है वो कहता है कि विमेन आर मोर ऑनेस्ट, एंड वो लोग वापस पैसा जरूर देते हैं, उनके जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, बट ग्रामीण बैंक है सक्सेसफुली, बांग्लादेश का सबसे सक्सेसफुल है ग्रामीण बैंक। दे हैव हेल्प द पीपल इन द रूरल एरियाज। हमारे यहाँ पर जैसे एसएचजीज हैं, वहां पर आपका ग्रामीण बैंक। हमारे यहाँ पर वी आर हैविंग द बैंक्स NABARD, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वी आर हैविंग सिडबी, दैट इज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऐसे छोटे छोटे बैंक्स हैं, बट एसएचजीज हमारे नॉर्मली दे आर इनफॉर्मल में आ जाते हैं, दे डोंट कम अंडर द फॉर्मल सेक्टर्स बिकॉज दे आर ग्रुप ऑफ पीपल। इवन द एसएचजीज जो इनफॉर्मल है, दे आर ऑल्सो रेगुलर, बट येट अगर एक कंट्री को जो है, इफ इट हैज टू गेट मोर इकोनॉमी, इट हैज टू डेवलप, देन इट नीड्स टू एंश्योर कि उनका जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं, बैंक्स जो है, उनको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। पहले तो आज से आई कैन से 20 years back, banks were not present in every rural area, but now most of the rural areas are having the banks, yet we need more. जैसे अब अपने घर से आप निकलोगे तो आपको 4 बैंक दिखाई देंगे। इन दिलशाद गार्डन देयर इज वन कंप्लीट यू कैन से लेन, जहां पे सिर्फ बैंक्स ही बैंक्स हैं। बैंक ऑफ इंडिया है, उसका नाम क्या है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा है, देन आपका HDFC है, ICICI है, लेकिन यू कैन नॉट फाइंड सो मेनी बैंक्स इन रूरल एरिया। सो वी नीड टू एक्सपैंड, हमें लोगों को पुल अप करना है। लाइक मतलब हमारे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जन धन योजना जो है ये स्टार्ट किया था, एंड अंडर जन धन योजना हर एक इंसान का उन्होंने जो है, दे हैव ट्राई टू मेक द सेविंग्स बैंक। तो इस तरीके के जो स्कीम्स होते हैं, अभी आपने मुझसे पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछा था कि मैम व्हाट आर द रिफॉर्म्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ कैन वी एंश्योर, मतलब कि मोर फॉर्मल सेक्टर इन रूरल एरिया। तो आप बता सकते हो जन धन योजना,
जनधन योजना के अंडर जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कि एवरी पर्सन इज गेटिंग द बैंक अकाउंट ऑन जीरो बैलेंस. नॉर्मली क्या होता है, हमें बैलेंस में जो है हमें कुछ बैलेंस रखना पड़ता है. जो नेशनलाइज बैंक होते हैं दे आस्क यू टू कीप अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 1,000 रुपीज, वेर एज जो आपके प्राइवेट बैंक होते हैं वो कहते हैं 5,000 या 10,000 मिनिमम बैलेंस रखना है. यानी कि आप उस 5,000 तो आपके बैंक में होना ही चाहिए हमेशा. बट इन जनधन योजना इट वॉज अ जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि अगर आपके बैंक में जीरो बैलेंस भी होगा तो भी आपका जो बैंक अकाउंट है वो चलता रहेगा. एंड दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड ताकि हर एक इंसान जो है उसको बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज मिले. तो अगर हम लोग इस तरीके के जो स्कीम्स हैं, इफ वी इम्प्लीमेंट मोर, देन the formal sectors can be expanded in rural areas also. And in this manner, the people will also keep their gold, jewelry, then they will also keep their savings in the banks. They will also earn the interest as well as उनका money जो है वो safe भी रहेगा. And banks can use those money for giving credit, and in this manner the economy of a country can increase. This is the entire chapter what we call as money and credit.